ज्योति समाशोधन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी को सबसे पहले हर हर महादेव, श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो प्रयास मैं करूंगा कि दिन के समय लॉन्च करूं, तो आज दिन का 12:53 हो रहा है और वीडियो को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है बेटा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भैया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार फिर स्पेस व बजट प्रस्तुत करेंगी। तो कौन सा बजट प्रस्तुत करेंगी? ये 23 तारीख को ये 7वां बजट होगा इनका, निर्मला सीतारमण जी का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा कि यूरोप की प्रमुख एयरबस कंपनी है ये, अपने इसके बाद ये स्पेस है, हेलीकॉप्टर के लिए अंतिम निर्णय श्रृंखला अर्थात FAL के लिए भारत में 8 स्थानों की छटनी कर ली है। यह संयंत्र अक्टूबर या नवंबर 2026 से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार, मतलब किस नाम से ये हेलीकॉप्टर बनाती है? तो ये हेलीकॉप्टर बनाती है H125। ठीक है बेटा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का B है। ठीक है, H125। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया है? तो बेटा वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, FDI के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टॉपिक से संबंधित है। क्या कह रहा है ये कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI को आकर्षित करने के लिए फॉर्चून 1 और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों से निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लागू की गई है, जिसका नाम क्या है? तो बेटा इस नीति का नाम है निवेश प्रोत्साहन नीति 2023। अच्छा, ये मत सोचना कि सर 1 साल पुराना हो गया ये, तो नहीं, नीति अभी की है। ठीक है, रिसेंट है ये, रिसेंट करंट बता रहा हूँ, मतलब हाल ही में 1-2 दिन पहले का। ठीक है, निवेश प्रोत्साहन नीति 2023। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास आयुक्त, जिसका शॉर्ट नेम है IIDC, इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास आयुक्त यानी IIDC, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल, क्षमा कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, कौन है ये IIDC? ये है मनोज कुमार सिंह बेटा। ठीक है, कौन है? मनोज कुमार सिंह। चलिए आते हैं नेक्स्ट में बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वही FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 3 हेल्प डेस्क बनाएगी। देखो बेटा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने FDI को अट्रैक्ट करने के लिए कितने हेल्प डेस्क बनाए हैं? तो 3 बनाएगी, जो कि इस प्रकार है। तो इस प्रकार है मतलब कौन कौन से? तो 3 है, तो ये सभी उपरोक्त सभी हैं इसमें, तो हम पढ़ देते हैं। अमरीकी हेल्प डेस्क, ये कहाँ है? ये मतलब किसके लिए, किन क्षेत्रों से अट्रैक्ट करेगा बिजनेस को? ये करेगा अमेरिका और कनाडा। ठीक है बेटा। दूसरा कौन सा है? यूरोप हेल्प डेस्क, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड, यहाँ से बिजनेस को पुल करेगा। फिर बेटा तीसरा कौन सा है? दक्षिण एशियाई देशों हेतु हेल्प डेस्क, ये क्या करेगा? जापान से और दक्षिण कोरिया से निवेश को लाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक्स है ये। ठीक है, आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किन 2 भारतीय पूर्व टेनिस खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है? तो बेटा वो स्थान दिया गया है लिएंडर पेस और विजय अमृत राज्य को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2024 में स्पेस, फिर इतने रन आपको भरना पड़ेगा इसमें, से इसे हराकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। तो भैया 78 रनों से इन्होंने UAE को क्या कर दिया है? हरा दिया है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 भैया देखो, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में स्प्रिंट रेस में
शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले फॉर्मूला शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले और फॉर्मूला 2 रेस में जीत हासिल करने वाले भारतीय रेसिंग ड्राइवर कौन है? तो भैया ये रेसिंग ड्राइवर है कुश मैनी। कौन है ये? कुश मैनी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आता है नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और उसके खिलाड़ी अल्बानो ओलिवेट ने स्विस ओपन के मेंस डबल्स का खिताब जीता है किस जोड़ी को हराकर? तो भैया इन्होंने हराया है एफ मार्टिन और यू हम्बर्ट की जोड़ी को। ठीक है, इसको हराया है इन्होंने। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर बेटा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक शब्द, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेपर में जो शब्द कहीं ना कहीं गूंज गए वो कभी ना कभी पेपर में मुलाकात करेंगे। तो अभी ये बांग्लादेश में जो आरक्षण के लिए बवाल हो रहा है उसके अंतर्गत एक शब्द बाहर आया। शब्द क्या है? रजाकर। रजाकर शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो बेटा, रजाकर शब्द का अर्थ क्या है, इसके लिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो देखिए ये क्या है, 1971 में मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान सरकार का समर्थन करने वाले लोगों को रजाकर कहा गया या कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? गद्दार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी बांग्लादेश में जो आंदोलन हो रहा है आरक्षण के लिए, आरक्षण के विरोध में, उसके अंतर्गत ये एक शब्द आया। ठीक है, चलिए बेटा, मेरा अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ूं उससे पहले मेरा वही पुराना वाला आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, हाँ, ताकि मुझे और ऊर्जा मिले और अच्छे प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आता रहूं। चलिए आता नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ये क्या कह रहा है कि भारत में 2024 में निपाह वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई है? तो बेटा ये हुआ है कहाँ पे? केरल में। कहाँ हुआ है? केरल में। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट ले लीजिए, बहुत देर बाद आया, देखो आज नोट पॉइंट आ गया। मगर देखो इसमें नोट पॉइंट क्या है मैं बताता हूँ कि भैया इसमें जो निपाह वायरस है, कौन सा वायरस? निपाह, ये लिख रहा हूं मैं बेटा, निपाह वायरस, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछे कि निपाह वायरस की कोई वैक्सीन है, नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एक सरकारी योजना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सालाना निश्चित ब्याज इतने प्रतिशत दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा इस योजना के अंतर्गत निश्चित जो ब्याज है वो 7.5% है। कितना है? 7.5%। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये ऊपर से ही संबंधित है क्वेश्चन से, जो कि एक सरकारी योजना है। इसमें 2 वर्षों के लिए, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेंगे कि कितने वर्षों के लिए ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, तो 2 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए न्यूनतम कितने रुपए से लेकर अधिकतम कितने रुपए तक का निवेश किया जा सकता है? तो बेटा इसमें न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख तक का क्या कर सकते हैं? निवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, पेरिस ओलंपिक 2024 में एक नया खेल जोड़ा गया है, यह खेल कौन सा है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ये खेल जोड़ा गया है ब्रेकिंग। ठीक है, ये जो ब्रेक डांस होता है बेटा, ये इसमें जोड़ दिया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि प्रोटीन पेंसिंग डाइट क्या होती है? तो देखो, जो लोग हाई प्रोटीन युक्त भोजन ले रहे हो या लेते हो, तो इस डाइट को बोलते हैं प्रोटीन पेंसिंग डाइट। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 17। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने किसे विदेश सचिव नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया है राज्य में के वासुकी को। क्लियर, के वासुकी को क्या कर दिया है? विदेश सचिव नियुक्त कर दिया है केरल राज्य में। ठीक है, देखिए ये केंद्र के अंतर्गत की नियुक्तियां होती हैं, विदेश सचिव राज्य में नहीं होती, मगर एक नया प्रयोग किया है इन्होंने। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस देश की सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को
आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो ये देश है बेचारा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ने घोषित कर दिया। अच्छा, क्यों घोषित किया है? देखो, एक कोई तरह किसी भी तरह के व्यापारिक इनके संबंध ही नहीं है, एम्बेसी वगैरह नहीं है, तो उन्होंने घोषित कर दिया है, ठीक है। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाल ही में हाल ही में ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भैया ये सम्मानित किया जाएगा राहुल गांधी को। इसमें 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलता है, ठीक है, 1 लाख रुपए की नगद राशि भी मिलती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कृषि क्षेत्र, खासकर जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में और देसी बीजों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली जनजाति समुदाय की सम्मानित महिला जिनका कौन थी? तो ये थी कमला पुजारी। कौन थी ये? कमला पुजारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिक मार रहा हूं मैं, ठीक है, मैं लिख भी रहा हूं मैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ये किसी भी एग्जाम में। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मैं आगे बढ़ूँ, मैं फिर वही पुराना वाला निवेदन है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, है ना, और लाइक करें। चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। तो भैया 21 में क्या है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी कर्मचारियों के लिए दिन में नौकरी के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है, जो कि पहले 10 घंटे था और इसमें ओवर टाइम भी शामिल था, ठीक है। तो ये परिवर्तन कौन कर रहा है? ये कर्नाटक सरकार करने जा रही है, ठीक है, कर्नाटक सरकार करने जा रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बिडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह पर किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है? तो इन्होंने देखो समर्थन कर दिया है कमला हैरिस को। इसका कमला हैरिस कौन है? उपराष्ट्रपति है यहाँ की, यूएसए की, ठीक है। इनका नाम का समर्थन कर दिया है और अपने नाम को वापस ले रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया है? तो ये 2025 को इन्होंने क्या घोषित कर दिया है? उद्योग वर्ष घोषित कर दिया है। चलिए आते हैं तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 24। खाद्य तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव पर विराम लगाने के लिए सरकार ने मुंबई में भूमिगत खाद्य तेल टैंक के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। यह किस बंदरगाह पर और कितनी भंडारण क्षमता उपलब्ध करवा सकेगा? देखो खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो पहले से हम स्टोर कर देंगे कम दाम पे, और जब वो बढ़ेंगे तो उन्हें स्टोर से लाकर हम मार्केट में रखेंगे, तो लोगों को इसका का फायदा मिलेगा, लोगों को बढ़ी हुई कीमतें परेशान नहीं करेंगी। तो भैया ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये मैलेट बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई मैलेट बंदरगाह, इसमें 3.60 करोड़ लीटर तेल को क्या कर लिया जाएगा? भंडारित कर लिया जाएगा। चलिए आते नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल 2025 तक अपनी सेवाएं किन क्षेत्रों में देने जा रही है? तो भैया ये देने जा रही है दिल्ली और मुंबई में। कहाँ देने जा रही है? दिल्ली और मुंबई में, और ये एमटीएनएल के सहयोग के साथ ही ऐसा करने जा रही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26। भैया क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये है पीके पुरवार। कौन है ये? पीके पुरवार है बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारत इकाई यूएनएफपीए इंडिया की प्रमुख एंड्रिया वोजनार के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक कितने गुना हो जाएगी? तो भैया ये हो जाएगी दुगना हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? सॉरी, दुगना, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फ्रांस पेरिस, ये राजधानी है, आपको तो बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 किस तिथि से प्रारंभ होकर किस तिथि तक चलेगा? तो भैया पेरिस ओलंपिक 2024 जो है 26 जुलाई से प्रारंभ होकर 11 अगस्त तक चलेगा। क्लियर है मामला? चलिए आता नेक्स्ट में पेरिस ओलंपिक से अगला भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों हेतु वित्तीय सहायता भारतीय ओलंपिक संघ को प्रदान की है। बहुत अच्छी बात है, जिसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है?
तो बेटा ये घोषणा की गई 8.5 करोड़ देने की। किसको दिया जाएगा? ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ को। ठीक है, चलिए बेटा आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उस लास्ट क्वेश्चन से फिर से मैं यही कहूंगा, एक निवेदन मेरा, एक आग्रह है मेरा कि मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और चैनल पर कमेंट भी करो। चल आते हैं नेक्स्ट में। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का भैया, T30 का लास्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे? तो बेटा पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कुल 117 क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहे आज के T30 क्वेश्चंस, ये पूरे हुए बेटा। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो पर, फिर मैं भयंकर भयानक रूह कपा देने वाले 30 क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।